कहना चाहूँगा, तुम्हें तुम्हारे पति से जो मिलता है उसमें से कुछ बचाइए। इस पैसे से माँ बाबूजी की, सास ससुर की सेवा कीजिए। कभी ननद आती है तो उसे दीजिए। गांव में, नगर में किसी गरीब के बच्चों की शादीशुदियाँ होती हैं, उन्हें आप दीजिए। इससे आपके बच्चों का उत्कर्ष होगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना, यही सज्जनता का काम। दान किए धन ना घटे। अच्छी जगह पर यह खर्च करने से कभी इसमें कमी नहीं आती। और एक बार फिर मैं आपको जगाना चाहूंगा, पीछे जो हो गया है हो जाने दीजिए। अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। यदि आप अपने सास ससुर से बात नहीं करते तो शाम को जब कथा में से लौटें, उनके चरणों में मत्था रखें और आप कहें कि आप हमारी माँ नहीं हैं, आप हमारी माँ से ज़्यादा हैं। ससुर को कहना आप हमारे पिता नहीं, आप हमारे पिता से ज़्यादा हैं। उनकी आंख में प्रसन्नता के आंसू गिरेंगे, वही आंसू तुम्हारे लिए अमृत की तरह हो जाएंगे। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। जन्म पत्री ले लेकर पंडित जियों के पास आप जाते हैं। ज्योतिष का बहुत बड़ी महिमा है। मैं ज्योतिष को बहुत मानता हूं, लेकिन तुम जो कहो सो मैं हार जाऊंगा। सास ससुर का अपमान करने वाले, वृद्धों का अपमान करने वाले लोग जन्म पत्री दिखा करके और अपना भाग्य बदल लें, ये कभी हो ही नहीं सकता। यदि अपने जीवन का परिवर्तन चाहते हो तो घर को खुशहाल कीजिए। घर में वैमनस्यता नहीं, घर में प्रसन्नता के साथ एक दूसरे का आदर करते हुए जीवन जिए। शिशुपाल बनने से बचें, क्योंकि रुक्मिणी शिशुपाल को कभी नहीं मिलेगी। रुक्मिणी कभी नहीं मिलेगी शिशुपाल को, क्योंकि रुक्मिणी महालक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा धन महालक्ष्मी जो मेहनत से कमाया गया है, ऐसा धन जो माँ बाबूजी के ऊपर खर्च किया गया है, ऐसा धन जो धर्म के ऊपर खर्च किया गया है, ऐसी महालक्ष्मी रुक्मिणी तो कृष्ण को मिलेगी, जो अपने नाना नानी को कारागृह से मुक्त करते हैं, जो अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त करते हैं। कृष्ण वही हैं जो अपने माँ बाबूजी को कारागृह से मुक्त करते हैं। वैसे भी कहते हैं पुत्र भय से आने, दारिद्र भय रवाने। और आनंद होता है जब बच्चे बड़े होते हैं और फिर वो माता पिता के काम आते हैं। आज की बात को मैंने यहीं से आरंभ किया और ये ग्रंथ भी यही कहता है, शिशुपाल मत बनिए। मैं तो कहूंगा पेट भरने के लिए यदि आप नौकरी करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे भोजन कहां से मिलेगा, बहुत भंडारे चल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। जब पेट ही भरने के लिए नौकरी कर रहे हैं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेट तो सुकरिया कुकरिया भी भर लेते हैं। आपका धन कमाने का मतलब है कि धन धर्म के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए। उसमें माता पिता को, बहन भांजियों को, सबको आप देखते रहें। गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, उन जिम्मेवारियों को आप पूरा करें। रुक्मिणी मैया की सगाई शिशुपाल के संग हो गई थी, लेकिन शिशुपाल को रुक्मिणी मिलेगी नहीं, क्योंकि रुक्मिणी महालक्ष्मी है। और शिशुपाल समान के वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को और पत्नी के अलावा कुछ समझा ही नहीं। उनका जीवन सिर्फ बच्चों के पेट भरने में निकल गया और वो कुछ समझे ही नहीं। हो सकता है ऐसे लोग इस भरे पंडाल में भी बैठे हों, जो या तो ससुराल वालों के कहने से माता पिता को छोड़ दिया है, या पत्नी के कहने से माता पिता को छोड़ दिया है, या पत्नी की छोटी बड़ी बहन के कहने से माता पिता को छोड़ दिया है। ये गलती नहीं, ये पाप नहीं, अपराध नहीं, अपराध का बाप है। यह गलती कभी भी मत कर बैठना। कुछ समय के लिए दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से बोलना बंद कर दिया था, और इन सभी चीजों का परिणाम था कि दुर्योधन इतना बड़ा ताकतवर होता हुआ भी महाभारत के युद्ध को हार गया। माता पिता से बोलती बंद करना यह किसी पाप का ही परिणाम है। गुरुजनों से बोलती बंद करना यह किसी अपराध का ही परिणाम है। इनके साथ संवाद होना चाहिए। धन कमाने के लिए आप भले ही लंदन पहुंच जाएं, माता पिता से बाकता बंद न हो। उन्हें वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें। उनका आशीर्वाद आपको कुबेर बना देगा। उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, आपके सास ससुर का आशीर्वाद आपके बच्चों को डेवलपमेंट करता है।
और ये कथा कहती है कि शिशुपाल नहीं बनना बिल्कुल भी। शिशुपाल बन करके कभी भी उद्धार नहीं है, कभी भी कल्याण नहीं है। माता रुक्मिणी की आंख में आंसू थे, कहा भगवान एक सियार आ रहा है मुझे लेने के लिए, और ये शिकार सियार की नहीं है, मैंने तो आप सिंह, द्वारका के सिंह को अपने आप को समर्पित कर दिया है मैंने, गुरुदेव के कहने से, माता पिता के कहने से, इसलिए मुझे लेने के लिए आप ही पधारे।